जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि किस एकादशी पर जो है कौन सा फलाहार करना चाहिए, साथ ही एकादशी का क्या महत्व है और किस माह की एकादशी को जो है क्या कहते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी लेकर के आई हूँ। इसके लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, पास ही बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरी वीडियो को जो है अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए जानते हैं सारी जानकारी। दोस्तों, वैसे तो हम एकादशी का व्रत करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फलाहार कर सकते हैं, लेकिन जब हम 24 फलाहार की एकादशी करते हैं तो इसमें आपका नियम ये है कि आपको निर्जल रहना पड़ता है। 24 फलाहार की एकादशी करने वाला व्रती जो है शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु या श्री हरि नारायण की पूजा करे। पूजा आदि से निवृत्त होकर के फिर एक निश्चित जगह पर बैठकर शांत चित्त मन से जितनी क्वांटिटी बताई गई है उतना ही आपको फलाहार करना चाहिए। अगले दिन जो है आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, अगर आपकी सामर्थ्य भोजन कराने की है तो भोजन कराकर, नहीं तो किसी मंदिर में या सुपात्र को सीधा दान करके उसमें दक्षिणा रख करके दान करके ही उसके बाद आप भोजन ग्रहण करें। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। श्री सूत महाराज ने नैमिषारण्य तीर्थ पर शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहा कि हे मुनीश्वरों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त व प्रिय सखा को प्राचीन समय से अपने पापों से मुक्ति और वैकुंठ में स्थान प्राप्त करने के लिए जो व्रत और उसका महात्म्य बताया, वही आज मैं आप सभी को बता रहा हूँ। वर्ष के 12 महीनों में कुल 24 एकादशी होती है। इसके अलावा जिस वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ता है तब 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। इस प्रकार कुल 26 एकादशी होती हैं, जिनके नाम मैं कहता हूँ, उन्हें आप ध्यान पूर्वक सुनिए। 12 मास में आने वाली 11 और उस दिन किए जाने वाले फलाहार के बारे में जानते हैं। आइए, पहली एकादशी अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। पहली एकादशी में गुड़ और बादाम का फलाहार किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का जो है बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इसी से सभी एकादशियों का जन्म हुआ है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करें। दूसरी एकादशी अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन तुलसी की मंजरी व धूप दीप से पूजा किया जाता है। भगवान श्री हरि की एकादशी को बिल्व पत्र का फलाहार किया जाता है। तीसरी एकादशी पौष मास की सफला एकादशी होती है, जो कि कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन नारियल, आंवला, अनार से पूजा किया जाता है। इस एकादशी को तिल्ली और गुड़ का फलाहार किया जाता है। इसके बाद चौथी एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन गाय के दूध से बना हुआ फलाहार किया जाता है। इसके बाद माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतला एकादशी आती है। इस दिन पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें तिलपट्टी, तिल के लड्डू या तिलकोटा का फलाहार लिया जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन धूप दीप और नैवेद्य से भगवान श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है। इसमें गोंद और गिरी के साठे का फलाहार किया जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी को धूप दीप से श्री हरि नारायण की पूजा कर सिंगाड़े का फलाहार किया जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आंवल की एकादशी भी कहते हैं, जिसमें आंवले के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। इस दिन धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजन किया जाता है। आंवले के पेड़ का आंवले को भोग लगाकर फलाहार किया जाता है, यानी कि इसे एकादशी में आंवला ही जो है फलाहार के रूप में खाया जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, जिसमें चिरौंजी का फलाहार किया जाता है। इसके बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, जो कि कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, जिसमें लौंग का फलाहार किया जाता है। इसके बाद वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी आती है, जिसमें खरबूजे का फलाहार किया जाता है। इसके बाद वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आती है, जिसमें गाय के गौमूत्र का फलाहार किया जाता है। गौमूत्र की भी 1 या 2 बूंद ही लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है। जेठ माह की अपरा एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। अपरा एकादशी को ककड़ी का फलाहार किया जाता है। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, वो इस दिन वैसे तो निर्जल ही व्रत किया जाता है, लेकिन जो लोग निर्जल नहीं रह पाते वे भगवान विष्णु को कैरी का ही समर्पित करें और कैरी का ही फलाहार किया जाता है। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, इसमें मिश्री का फलाहार किया जाता है।
आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, जिसमें पद्मा एकादशी भी कहते हैं इसे देवशयनी को। इसमें दाख का फलाहार किया जाता है। दाख यानी मुनक्का, मुनक्का का फलाहार किया जाता है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी आती है। इस दिन तुलसी की मंजरी से भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करें। इसमें दूध का फलाहार किया जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आती है, जिसे पवित्र एकादशी भी कहते हैं, जिसमें गुड़ का फलाहार किया जाता है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजय एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसमें बादाम और छुआरे का फलाहार किया जाता है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है बामन एकादशी कहलाती है, जिसमें ककड़ी का फलाहार किया जाता है। बामन मास की एकादशी में इस दिन भगवान बामन का ही पूजन किया जाता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इसमें तिल गुड़ का फलाहार लिया जाता है। एकादशी पर भगवान के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापा कुशा एकादशी आती है, जिसमें समा का फलाहार किया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो है रमा एकादशी आती है, जिसमें केले का फलाहार किया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कांचरे का फलाहार किया जाता है। इसके अलावा अधिक मास के में पुरुषोत्तम मास की एकादशी पद्मनी एकादशी होती है। इस दिन कांचरे का फलाहार किया जाता है। अधिक मास की दूसरी एकादशी परमा एकादशी कहलाती है। जैसे इन एकादशियों के नाम है, वैसे ही इनके गुण भी अलग अलग है। इनको करने की विधि तथा फल का वर्णन विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है। जो प्राणी इन एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और उद्यापन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार उसी के अनुसार उन्हें फल प्राप्त होता है। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिवरों, इस एकादशी व्रत के महात्म्य को पांडवों से श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि इस उत्तम व्रत को विधि पूर्वक करने पर मनुष्य पृथ्वी पर अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। इस श्रेष्ठ व्रत को जानने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे माधव, हे मधुसूदन, इस एकादशी व्रत के करने का क्या महत्व है और इस व्रत के करने से कौन कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं तथा उसको करने की विधि क्या है, सो आप कृपा करके मुझे समझाकर सारी चीजें विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस व्रत को मार्गशीर्ष अगहन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। 10वीं के दिन सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए और खाने के बाद दातुन कुल्ला कर लेना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाले मनुष्य को मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करे। स्नान करते वक्त, हे वसुंधरे, मेरे सभी पापों को नष्ट कर मुझे सुख समृद्धि दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए स्नान करें। व्रत करने वाले को व्रत धारण करने के दिन किसी भी की निंदा न करे, न कहीं क्रोध करे। क्रोध, मद, लोभ, अहंकार जैसे विचारों को मन में नहीं लावे। स्नान के बाद भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य के साथ अन्य पूजन सामग्री के साथ पूजा और आरती करे ठाकुर जी की। रात्रि में दीपदान कर समस्त रात्रि भजन व भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। इस दिन खाट पर नहीं सोना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। हे पार्थ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में कोई भी किसी भी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए। इसको करने से जो फल प्राप्त होता है वह सुनिए। मनुष्य को तीर्थ में स्नान और दर्शन करने से जो फल मिलता है, उस फल के 16 गुना से अधिक फल एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में दान करने से, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, संक्रांति में दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। जो फल अश्वमेध यज्ञ के करने से मिलता है, उससे 100 गुना फल एकादशी व्रत के उपवास से मिलता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है, वह फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। जो फल वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गाय दान करने से मिलता है, उससे 10 गुना फल एकादशी व्रत करने से मिलता है। अर्जुन, विद्या दान से 10 गुना फल एक भूखे मनुष्य को भोजन कराने से मिलता है। इसलिए अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है, जिसके करने से पितृ तृप्त होते हैं। एक बार भोजन करने का फल भी निर्जल व्रत करके आधे फल के बराबर होता है। इसलिए अन्नदान जो है सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है, जिससे हमारा पितृ दोष भी समाप्त होता है, हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं तथा अनंत काल तक वैकुंठ में निवास करता है। वे व्यक्ति अतः संसारी सुखों के साथ वैकुंठ में सुख चाहने वाले को अवश्य ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसा कहकर सूत जी ने जो अपनी वाणी को विराम दिया और हर ग्यारस का महत्व उन्होंने बताया।
दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।